स्वागत है आपका BHDC 133 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज इस वीडियो में हम BHDC 133 के खंड 3 की इकाई 12 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ काव्यों का वाचन और विश्लेषण करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपको उस काव्य का अंश दिया जाता है तो उसका आप संदर्भ सहित व्याख्या कर सकें। तो चलिए कुछ काव्य अंश को लेते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं, ताकि एग्जाम में आप उसकी व्याख्या कर सकें। उससे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 तक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्हें गद्य का निर्माता के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने बहुत से विषयों पर कविताओं को लिखा है, जिसमें भक्ति, श्रृंगारिक, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश। इसके साथ ही हम कहें तो हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना प्रतिभा दिखाया है। उनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 है। इसमें कुछ देख लेते हैं, जैसे प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणु गति आदि विशेष रूप से उल्लेखित हैं और प्रसिद्ध हैं। वहीं हम बात करें तो उनके प्रयास और प्रेरणा के फलस्वरूप ही गद्य में विविध विधाओं का, जैसे गद्य किसे कहते हैं, जैसे नाटक हो गया, निबंध लेखन हो गया, आलोचना जो लिखे जाते हैं, उपन्यास जो लिखे जाते हैं, ये सब गद्य की विधा है। इनका प्रारंभ हुआ। आइए इनके एक कविता अंश को लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसे मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आप भी इसे पढ़ सकें। यहाँ कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र की चयनित कविता है, जिसमें एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं। नैना वह छवि नाहिन भूले, दया भरी चहु दिसी की, चितवन नैन कमल दल फूले। वह आवनी वह हंसनी, छबीली वह मुस्कानी, चित चौड़े वह बतरानी, मुरली हरि की वह देखन चहु कोरे। वह धीरी गति कमल फिरावन, कर ले गायन पाछे, वह बीरी मुख वेणु बजावती, पीत पिछौड़ी काछे। पर बस भय फिरत है नैना, एक क्षण टरत न टारे, हरिचंद ऐसी छवि निखरत, तन मन धन सब हारे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो भक्ति की भावना के प्रति जो उनका समर्पण है, उनको विरासत में मिली थी। वह वैष्णव संप्रदाय के एक तरह से प्रशंसक है और उसी मार्ग पे चलते हैं। तो यहाँ वह कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर काव्य उन्होंने लिखा है, वह यहाँ आपको दिया गया है। अगर हम इसकी संदर्भ की बात करें कि यह जो काव्य है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति प्रेम मालिका, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था, वहाँ से इसे लिया गया है। प्रेम मालिका में यह पद कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत है। कवि द्वारा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित कीर्तनों की संग्रह को प्रेम मालिका के नाम से जानते हैं और वहीं से यह काव्य अंश लिया गया है। भारतेंदु को वैष्णव भक्ति विरासत में मिली। सामाजिक सरोकार के साथ साथ भक्ति परक रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या भारतेंदु के रचनाओं में देखी जाती है। भारतेंदु की रचनाओं में भक्ति एवं रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। आइए जो हमने काव्य अंश पढ़ा उसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे नैना वह छवि नाहिन भूले। अब देखिए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं इसकी व्याख्या। भारतेंदु ने जो ये हमने पद पढ़े हैं, इसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि भक्त के नेत्र के मार्ग से हृदय में मनोहर कृष्ण आ बसे हैं। नैना वह छवि नाहिन भूलो, आँख जो है वह छवि नहीं भूल सकता, जो कृष्ण की जो सौंदर्य है उसको देखने के बाद जो है हमारी आँखें जो है उस छवि को नहीं भूल सकती। उन नेत्रों के मार्ग से हृदय में आकर श्री कृष्ण बस चुके हैं। वह दिन रात उस कृपापूर्ण दृष्टि का ही स्मरण यानी कि उसको याद करता है, जिसका सौंदर्य याचक यानी देखने वाले के नेत्र को तृप्त कर देता है। कृष्ण की जो चंचल चितवन हंसी है, उनकी जो मुस्कुराहट है तथा नेत्रों को चारों ओर फिराकर देखने की जो उनकी सुंदर छवि जो है वह चित्त चुराने वाली है। हंस हंस कर बातें करना,
कृष्ण के हाथ में कमल के फूल जब वो धीरे धीरे फिराते हैं, भला उस दृश्य को, श्याम के उस सौंदर्य को कौन भूल सकता है। जब वे अपने ओठों को गोल करके बांसुरी बजाते हैं, इस छटा का दर्शन जिसे मिल जाए उसकी वह दृष्टि को फिर उनसे फिरा नहीं सकता। पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण के सौंदर्य ने देखने वाले के नेत्र को दास बना लिया है। यानी कि जो पीले वस्त्र में जो कृष्ण भगवान को जब हम देखते हैं तो जो देखने वाला होता है वह उनका दास बन जाता है। कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसे मनोहर कृष्ण की टकटकी लगाकर देखने में बहुत परम सुख आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण के इस सौंदर्य पर मेरा तन मन धन यानी सर्वस्व न्यौछावर है। तो इस वीडियो में आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के भक्तिपरक काव्य अंश को पढ़ा और इसकी व्याख्या की। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। अगर एक बार में यह समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में यह लगभग पासिंग मार्क्स के बराबर के नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।